Hello students, our question is the electrostatic potential on the surface of charged conducting sphere is 100 volt. ठीक है, two statements are made in this regard. First statement देखते हैं बेटा, at any point inside the sphere electric intensity is zero. Electric intensity is zero मतलब E की वैल्यू को ये क्या कंसिडर कर रहा है, जीरो बता रहा है inside the sphere. ठीक है, स्टेटमेंट नंबर सेकंड, एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 100 वोल्ट. ठीक है, सबसे पहले अपन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में बात करते हैं. मान लो आपके पास कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, और उस कंडक्टिंग स्फीयर की जो रेडियस है अपन कंसिडर कर लेते हैं बेटा यहाँ पे आर. मैंने एक कंडक्टिंग स्फीयर लिया जिसकी रेडियस को मैंने यहाँ पे आर कंसिडर कर लिया. अब मैंने बोला कि अगर आप इस कंडक्टिंग स्फीयर को कोई चार्ज क्यों दे रहे हो, तो वो सारा का सारा चार्ज इसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली बेटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. इसके इनसाइड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा. अगर चार्ज सरफेस पे कंडक्टिंग स्फीयर के लिए चार्ज जब वो सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अब इसकी हेल्प से अगर अपन पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो सरफेस पे सबसे पहले अगर अपन सरफेस पे पोटेंशियल देखें जिसको अपन वीएस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वीएस इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर. अगर अपन इनसाइड की बात करें, इनसाइड में कोई चार्ज नहीं है, तो इनसाइड के अंदर जो पोटेंशियल आएगा बेटा उसको अपन वी इन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बेटा सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल होगा, वी एस के इक्वल. तो इनसाइड में जो पोटेंशियल होगा वी इन इज इक्वल टू, उसको भी अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, के क्यू डिवाइडेड बाई आर. मतलब अपना इनसाइड जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है और जिसकी वैल्यू कितनी है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर है. ठीक है, अब अपन ने स्टेटमेंट नंबर सेकंड की बात करते हैं. तो सरफेस पे अपना जो पोटेंशियल था वो कितना गिवन था अपन को, वी एस इज इक्वल टू 100 वोल्ट. तो सरफेस पे अगर पोटेंशियल 100 वोल्ट है तो इनसाइड में जो पोटेंशियल होगा वो भी कितना होगा, ये भी 100 वोल्ट आ गया. तो अपना स्टेटमेंट नंबर सेकंड है वो करेक्ट है. मतलब इनसाइड में जो पोटेंशियल होगा वो भी कितना होगा, 100 वोल्ट होगा. तो स्टेटमेंट सेकंड है वो अपना करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे. अब स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं. एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज जीरो. फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एक रिलेशन देखते हैं बेटा किसके बीच में, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बीच में और पोटेंशियल के बीच में. वो होता है बेटा E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स. ठीक है, V को अगर मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मिलता है. अब यहाँ पे आपको पता है V है वो कांस्टेंट है इनसाइड. अगर मैं स्फीयर की बात करता हूँ, स्फीयर के इनसाइड की बात करता हूँ, तो V है वो कांस्टेंट है. तो किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है. इसका मतलब इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी बेटा, जीरो आएगी. तो E इनसाइड इज इक्वल टू जीरो. तो अपना जो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है वो भी क्या है, करेक्ट है. पर दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. तो अब अपन ऑप्शंस पढ़ते हैं. यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दे देगा बेटा S1 is true बट S2 इज फॉल्स. गलत है, S2 भी सही है अपना. स्टेटमेंट नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड, बोथ S1 एंड S2 आर फॉल्स. गलत है. ठीक है, दोनों करेक्ट है. ऑप्शन नंबर थर्ड, S1 is true, S2 is true एंड S1 is causes of S2. सही बात है, S1 है वो S2 पे डिपेंडेंट है और दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू है. तो ऑप्शन नंबर थर्ड अपना सही हो जाएगा. ऑप्शन फोर्थ भी एक बार देखते हैं. S1 is true, S2 इज ऑल्सो ट्रू बट स्टेटमेंट आर इंडिपेंडेंट. गलत है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं. तो ऑप्शन नंबर अपना थर्ड करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे. थैंक यू बेटा.